हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम जॉफ्री चौसर की जो कैंटरबरी टेज में फ्रायर का करैक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। फ्रायर भी मंक की तरह एक रिलीजियस करैक्टर है और एक चर्च रिलेटेड करैक्टर है। और इसका काम ये होता है कि ये चर्च के नाम पे या फिर रिलीजन के नाम पे या फिर इन द नेम ऑफ गॉड ये लोगों से भीख मांगता है, उनसे पैसे इकट्ठे करता है। और जो पैसे होते हैं उन पैसों से ये या तो गरीबों की मदद करता है या उन पैसों का कुछ हिस्सा अपने ऊपर, अपनी खुराक और अपने लिबास के ऊपर खर्च करता है। और बाकी पैसे जो बच जाते हैं वो ये चर्च को डोनेट कर देता है। ये मंक की तरह ये भी हल्फ उठाता है पोप के सामने कि मैं अपनी सारी लाइफ में, अपनी सारी ज़िंदगी में या तो गरीब लोगों की खिदमत करूँगा और एक सिंपल लाइफ गुजारूंगा, बिल्कुल ही सादा किस्म की ज़िंदगी। और ये लोगों से कन्फेशंस भी सुनता है। कन्फेशंस का एक कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी में कि पोप लोगों से पैसे लेते थे और उनके गुनाह माफ़ करते थे कि आप इतने पैसे दे दें और आपके पिछले गुनाह जितने भी हैं मैं वो माफ़ करा देता हूँ खुदा से। मतलब चर्च के नाम पे और रिलीजन के नाम पे इतनी करप्शन हुआ करती थी। तो ये पोप वाला काम भी करता है कभी कभी। ही इज़ अ रिलीजियस बैगर। वो एक आप उसको ना मजहबी भिखारी भी कह सकते हैं क्योंकि वो मज़हब के नाम पे पैसे मांगता है, भीख मांगता है। वो एक सर्टिफाइड बैगर बाय द चर्च है। और इनके 4 आर्डर्स होते हैं फ्रायर्स के। डोमिनिकन्स, और सेकंड होता है फ्रांसिस्कन्स, तीसरा है अगस्टीनियंस और चौथा है कार्मेलाइट्स। जो फ्रायर का कंसेप्ट है ये क्रिश्चियनिटी के अलावा भी बाकी रिलीजन्स में पाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं कि चौसर का जो फ्रायर है वो कैसा है। चौसर का फ्रायर ये मंक की तरह बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और बहुत ही इसके ऊपर सटायर करता है चौसर, और बहुत ज़्यादा एरनी का इस्तेमाल भी करता है इसका करैक्टर बताते हुए हमें। चौसर बताता है कि जो पिलग्रिम था मेरे साथ जो कैंटरबरी जा रहा था फ्रायर, उसका नाम ह्यूबर्ट था और जिस्मानी तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। ही वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत ही हेल्दी किस्म का आदमी था। और वो एक इरिलीजियस मैन था, मतलब रिलीजन की कोई बात उसमें नहीं थी। ना वो सर्व करता था गरीब लोगों को, ना रिलीजन को, और ना ही वो सिंपल लाइफ गुजारता था। वो एक इमोरल आदमी था, मतलब बहुत ही गैर इखलाकी, उससे लोगों से बात करने की भी तमीज़ नहीं थी। चीयरफुल एंड जोली, बहुत ही शौक किस्म का आदमी भी था वो। और उसके जो कपड़े हुआ करते थे वो बहुत ही शानदार और महंगे कपड़े पहनता था वो। हियर द कन्फेशंस ऑफ पीपल, वो लोगों से उनकी बख्शिश के नाम पे पैसे बटोरता था कि आप इतने पैसे दे दें तो आपके पिछले गुनाह सारे मैं माफ़ करा देता हूँ खुदा से। तो ये कन्फेशंस का कंसेप्ट है, वो ये काम भी करता था। और ये लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करता था, उनके जज्बात और उनके एहसासात से खेलता था। बहुत ही करप्ट किस्म का आदमी था। और ये ही हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद यंग गर्ल्स, लड़कियों से उसके सेक्सुअल रिलेशंस थे। और जो काफ़ी उम्र रसीदा औरतें हुआ करती थीं उनसे भी इसके नाजायज़ ताल्लुक़ हुआ करते थे, ताल्लुकात थे। और इनसे ये तहफ़ का लेना देना भी होता था इसका। और उन सेक्सुअल रिलेशंस के बाद फिर क्या करता था कि उन लड़कियों की ये आगे शादियां करा देता था जो इसकी पहले मतलब बीवियां हुआ करती थी, जिनके साथ ये इंटरकोर्स कर चुका होता था उनकी ये फिर अब दूसरे लोगों के साथ शादियां करा देता था। ही वॉज नॉट लॉयल टू एनी वन, वो किसी से भी वफ़ादार नहीं था, किसी का भी मुखलिस नहीं था। अब देखें कि हर किस्म की बुराई उसमें पाई जाती है, सेक्सुअल रिलेशंस हैं उसमें, और वो पैसे को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है। मज़हब के नाम पे पैसा जो इकट्ठा करता है सारा पैसा वो ख़ुद के ऊपर इस्तेमाल करता है, और ना ही वो गरीबों की मदद करता है, ना वो चर्च को पैसे देता है। ही हेटेड द पुअर एंड हैव बी फ्रेंडेड विद रिच, वो अमीर लोगों से राब्ते रखता है, उनसे दोस्तियां बनाता है, और गरीबों की तो बात ही नहीं पूछता। अमीर लोगों से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि कन्फेशंस के नाम पे और बख्शिश के नाम पे उनसे बहुत ज़्यादा पैसे बटोरता है, उनसे शराब, मतलब उनके पास जाकर ये पीता है और दावतें उड़ाता है। खाना पीना इसका उनके, हाँ मतलब मुफ्त और बड़ा शानदार किस्म के ये खाने खाता है अमीरों के पास। इसलिए ये गरीबों की बिल्कुल परवाह ही नहीं है इसको। ही वॉज ग्रीडी एंड ऑलवेज अब्यूज़ हिज पोजीशन, वो अपने ओहदे का हमेशा गलत इस्तेमाल करता है, 2 नंबरी करता है। मतलब जो उसके ड्यूटी है वो ड्यूटी बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, और
جو ڈیوٹیز کے منافی جو چیزیں ہیں، ڈیوٹی کے خلاف اپنے جو حلف کے خلاف چیزیں ہیں، جو کام ہیں وہی یہ کرتا ہے۔ اور یہ چوسر کہتا ہے کہ ہی از ایکسپرٹ ان بیگنگ، کہ وہ بھیک مانگنے میں بہت ہی زیادہ چالاک قسم کا آدمی ہے اور بہت ہی ایکسپرٹ ہے۔ اس انداز سے مطلب پیسے بٹورتا ہے کہ وہ امیروں سے علاوہ غریبوں سے بھی، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان سے بھی یہ پیسے بٹور لیتا ہے مذہب کے نام پہ۔ بھیک مانگنے کا مطلب ماہر ہو چکا ہے اب یہ۔ ہی loved and preferred worldly luxuries، اور یہ جو دنیاوی مال و دولت ہے، دنیاوی آرام و سکون اور آسائش کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے اس کو محبت ہے۔ ریلیجن سے اس کو بالکل محبت نہیں ہے۔ روحانی طور پہ یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے اور ڈس انٹیگریٹڈ ہے، اور یہ میوزک کو اور سنگنگ کو پسند کرتا ہے، اور اس کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے، اور کافی دفعہ یہ کمپٹیشنز بھی ون کر چکا ہے سنگنگ کے اور میوزک کے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح یہ کرپشن کرتا ہے اپنے عہدے کے ساتھ اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ۔ اپنی ڈیوٹی بالکل ہی پرفارم نہیں کرتا ہے، نہ ہی غریبوں کی مدد کرتا ہے، نہ ہی ریلیجن کو سرو کرتا ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور عورتوں سے اور لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں اس سے، اور پھر ان کی شادیاں کروا دیتا ہے آگے۔ کسی سے بھی یہ وفادار نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ امیروں کو پریفر کرتا ہے، اور بہت ہی مہنگے قسم کے کپڑے پہنتا ہے۔ مطلب اس کو دنیاوی لالچ میں یہ گمسم ہے، اور اس کو ریلیجن کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک ریلیجیس اپوائنٹ کیا گیا ہے، ریلیجیس کمیونٹی کا ایک بندہ ہے۔ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چوسر کہتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔